हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो गया। आज है 3 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अदर सोर्सेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहली जो न्यूज़ आती है वो है राइट टू कॉन्टेस्ट पोल्स या फिर राइट टू वोट। ये न्यूज़ में रहा क्योंकि एक व्यक्ति है अमृतपाल सिंह नाम से, जो कि जेल में है और वो प्रो खालिस्तानी लीडर है। एक आउटफिट है वारिस पंजाब दे नाम की, उसके वो लीडर है और अभी जेल में है। और उन्होंने ही अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम पंजाब खडूर साहिब सीट। उन्होंने कहा कि वो इस वाले लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या कोई इंसान जेल में होते हुए पोल्स कॉन्टेस्ट कर सकता है? क्या इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है क्या? तो जवाब है कि अगर वो कन्विक्टेड नहीं होता, जब तक मतलब कि जब तक उन्होंने कोई गुनाह किया है ये साबित नहीं होता, मतलब जब तक सिर्फ अक्यूज्ड है तब तक वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार कन्विक्ट हो गए उसके बाद वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। सो अनलेस ही इज कन्विक्टेड ही हैज़ द राइट टू कंटेस्ट पोल्स दो हिज एबिलिटी टू कैंपेन में भी लिमिटेड। यानी कि कैंपेन वगैरह में उन्हें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, लेकिन वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जानने की बात एक और ये है कि हालांकि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं जब तक कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। ही विल बी बार्ड फ्रॉम कास्टिंग वोट लाइक अदर अक्यूज्ड पीपल। भले ही आप जेल में हो और अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वोट नहीं डाल सकते अगर आप कस्टडी में हैं तो। और इनफैक्ट ये फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है, तो हम इस तरह से क्लेम भी नहीं कर सकते कि इन्हें देना चाहिए ये राइट। ये सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, लॉ के द्वारा दिए गए हैं। सो इन कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड दैट राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट पोल्स दोनों ही स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, दे आर नॉट फंडामेंटल राइट। और इसीलिए जो लॉज बनाती है पार्लियामेंट, वो रेगुलेट कर सकती है उन लॉज के थ्रू इनको। और लॉ कौन कौन से बनाए? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया, जो कि आपको पता होगा। उसमें जो सेक्शन 8 है वो बोलता है कि इफ़ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंस, मतलब अगर साबित हो जाता है कि उन्होंने वो गुनाह किया है कोर्ट में और वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। और डिस्क्वालीफाई कितने टाइम के लिए होंगे? तो एक तो उनका जो सेंटेंस पीरियड होगा वो, और प्लस उस सेंटेंस पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी 6 साल और वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। यानी कि मान लो उनका सेंटेंस पीरियड है 7 साल, तो 7 + 6 13 ईयर्स तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ये कहता है रूल। लेकिन एक और सेक्शन है, सेक्शन 11, जो कि कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे वो पावर दी गई है कि वो चाहे तो इस डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को हटा सकता है या इवन कम भी कर सकता है। ये कहता है हमारा कानून इस मुद्दे पे। फिर जब बात आती है राइट टू वोट पे, तो उसको डील करता है सेक्शन 62 इस एक्ट का, जो कि कहता है कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में है, प्रिजन में है, भले ही उसका गुनाह अभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, भले ही वो सिर्फ अक्यूज्ड हो चाहे कन्विक्टेड हो, जैसा भी हो, अगर वो कस्टडी में है तो वो वोट नहीं डाल सकता। सिंपल, वेदर कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल, आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता किस पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? बेसिकली जब कोई ऐसा भय होता है कि भाई ये वाला इंसान आने वाले टाइम में कोई बड़ा क्राइम कर सकता है, तो उस केस में उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको पहले ही डिटेन कर लेते हैं, पहले ही उसको कस्टडी में ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन।
तो उस केस में वो वोट डाल सकता है। तो ये था पूरा मुद्दा। आई होप आपको आया हो समझ। एंड बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब बात करते हैं ब्लड मिनरल्स की। अब ये क्या है? तो बेसिकली एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम से, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है। उस कंट्री में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, स्पेशली वो वाले मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि टैंटलम, टिन, टंगस्टन, जिन्हें 3Tb कहा जाता है। और इन्हीं मिनरल्स होने की वजह से यहाँ पे हर कोई अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो होता यूँ है कि वहाँ पे उस मिनरल्स की वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, क्योंकि हर कोई अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो कुछ आर्म्ड ग्रुप्स बन गए, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अपना कंट्रोल जताना चाहते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनको फॉरेन नेशन सपोर्ट करते हैं। तो इन सब में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और उसका जुर्माना भरना पड़ता है यहाँ के नेटिव लोगों को, यानी कि कॉन्गोलीज पीपल को, क्योंकि उन्हें से जोर ज़बरदस्ती से इन माइंस में काम करवाया जाता है और इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करवा के बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बेचा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का खून बहा होता है, काफ़ी लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए होते हैं और तब जाके ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं ब्लड मिनरल्स। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एप्पल को बोला है कि आप हमारे यहाँ से इन ब्लड मिनरल्स को लेना बंद करें अपने आईफोन के लिए, क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उनके साथ काफ़ी गलत चीज़ें हो रही हैं। सो दीज मिनरल्स टेकन फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट जोन इन द कंट्री अनएथिकली। ठीक है, और पता पड़ गया होगा इन्हें ब्लड मिनरल्स क्यों बोल रहे हैं हम। तो बेसिकली मिनरल्स मिलते हैं ईस्टर्न रीजन में इस कंट्री के। देखो बताते हैं, ये देखो, ये रहा सेंट्रल अफ्रीका और इसमें ये पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करके देखें तो ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके ईस्ट वाले रीजन में, इस वाले रीजन में नॉर्थ और साउथ की वो नाम की प्रोविंस है जहाँ पे ये वाले मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एरिया है, और इतना ही नहीं, बाहर के कुछ नेशंस भी वहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रवांडा दिख रहा है जस्ट पास में, इन्होंने कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रखा है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी ब्लड शेड होता है, और ब्लड शेड के ऊपर यहाँ पे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें ब्लड मिनरल्स बोलते हैं। तो नॉर्थ कीवो एंड साउथ कीवो प्रोविंस एम्ब्रॉयल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस ईयर्स, काफ़ी सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं। वेरियस आर्म्ड ग्रुप्स हैव टेकन ओवर देम, सब इवन कंट्रोल्ड बाय फॉरेन नेशंस और टेररिस्ट, जैसे कि M23 रेबल नाम का ग्रुप है जो कि रवांडा सपोर्ट करता है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। दे फोर्स लोकल्स टू माइन देम, सो Congolese blood is shed when they are extracted. Grave human rights violations happen. ये चीज़ मैंने समझा ही दी। सो DRC का कहना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, ये सब भी कहीं ना कहीं इसमें मिलूजुली हैं। सिर्फ एप्पल ही नहीं, इंटेल, HP, टेस्ला, ये सब भी, हालांकि ये वाली कंट्रीज़ डिनाई करती हैं ऐसे सारे एलिगेशंस। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप समझ में आई हो। हमें मुद्दे की बात ये याद रखनी है कि ब्लड मिनरल्स है क्या और कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं और न्यूज़ में क्यों रहे। बस इतना ही बहुत है। अब आते हैं GST कलेक्शंस पे, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। 2 लाख करोड़ का थ्रेश होल्ड इन्होंने इस बार क्रॉस किया। बेसिकली अप्रैल के महीने में इस साल 2.10 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, और 12.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। तो ये बातें भी हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अब आते हैं स्मार्ट पे। स्मार्ट क्या है? तो इसके फुल फॉर्म पे जाएं तो ये कहता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई? बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारी सबमरीन्स होती है पानी के अंदर, वो कोई मैरीटाइम वॉरफेयर होता है तो उसमें यूज़ आती हैं। ठीक है, तो उसमें से वेपन्स निकलते हैं अलग अलग तरीके के। तो एक होता है टॉर्पीडो नाम का वेपन, जो कि
इस शेप का होता है कुछ, ठीक है। तो ये जब सबमरीन से निकलता है तो इसकी स्पीड उतनी तेज़ नहीं होती है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो काफ़ी आगे नहीं जा पाता, बहुत कम डिस्टेंस कर पाता है, मतलब उसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो क्या कराना इस बार, तो उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए एक मिसाइल की हेल्प ली, बेसिकली सुपरसोनिक मिसाइल। सो उससे असिस्टेंस ली इस टॉर्पेडो के रिलीज़ के लिए, ताकि उसकी रेंज बढ़ पाए और दूर से, मतलब बहुत दूर की जो सबमरीन्स हों उन्हें भी हम अटैक कर पाएँ, ठीक है। सो उससे रिलेटेड जो ये पूरा सिस्टम है वो DRDO ने टेस्ट किया है, तो वो सक्सेसफुल टेस्ट रहा और इसलिए ये न्यूज़ में रहा। देखो नाम में ही पता पड़ रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, यानी कि मिसाइल से असिस्टेड है व्हाट, द रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। और यही सिस्टम है और डिज़ाइन किया गया टू बोल्स्टर द इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। इससे हमारी इंडियन नेवी की किसी दूसरे सबमरीन को अटैक करने की या वॉरफेयर में अच्छा प्रदर्शन करने की, मतलब अच्छे से अटैक करने की कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ेंगी। इनफैक्ट बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंजेस ऑफ लाइट वेट टॉर्पेडोज। पहले उनकी रेंज उतनी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब मिसाइल की मदद से वो काफ़ी दूर दराज की सबमरीन को अटैक कर पाएंगी। ये तो एक काफ़ी बड़ी बात है हमारे मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ के लिए, मतलब कि मैरीटाइम डिफेंस हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये कनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, इट कंप्राइजेज सेवरल एडवांस्ड सब सिस्टम्स, इसमें काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें हैं। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम, प्रिसिजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। सो इससे इसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी और इट सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटीज़। हमारे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी एडवांस कर देगा ये, और स्पेशली मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज़। सो आई होप आपको आया हो समझ। इतना ही था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।